नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, विधि विधान के साथ ब्रह्म मुहूर्त में खुले कपाट। कपाट खुलने पर मंदिर में हुई विशेष पूजा और हजारों श्रद्धालु बने इस पावन पल के साक्षी। पर आपको बता रहे हैं जहां पर कपाट खुल चुके हैं और धाम में जन सैलाब अब उमड़ गया है। जब बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठी है बद्रीपुरी। आर्मी बैंड की धुनों के साथ शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया गया। सीएम धामी ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सुबह 6 बजे आज कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और आर्मी बैंड की धुन ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट तो खुल गए हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचे हैं बद्रीनाथ पे। जी विशाल, बता दें आज भगवान बद्री विशाल के कपाट 6 बजे श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे और इसमें जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मौके का गवाह बने और उन्हें अखंड ज्योति के दर्शन किए। वहीं अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन द्वारा यहाँ पे इस बार बेहतर व्यवस्था पहले से की गई है और लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंच के भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। जी विशाल, तो अभी क्या कुछ माने तैयारियां किस तरह से पूरी की जा चुकी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब यात्री पहुंच रहे हैं तो उनको किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी वहां पर? जी बता दें मास्टर प्लान का काम भी जो है बद्री धाम में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत श्रद्धालुओं को रहने में तो आ रही है, लेकिन प्रशासन हर मदद जो है श्रद्धालु की कर रहा है यहाँ धाम में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार धाम पहुंच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम पर क्षमता से के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब और ज्यादा श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। लिहाजा जिला प्रशासन ने अपील की है कि जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आ रहे हैं उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री यात्रा को स्थगित करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यमुनोत्री धाम में संख्या से ज्यादा यात्री पहुंच गए हैं और ऐसे में अब व्यवस्थाओं को भी देखा जाए तो वो भी डगमगाना शुरू हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने अपील भी की है कि जो भी लोग यमुनोत्री धाम में आ रहे हैं वो आज अपनी यात्रा को स्थगित करें ताकि सुचारू रूप से यात्रा चल सके और ऐसे में जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं उनके भी दर्शन पूजन हो सके। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी माने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं यमुनोत्री से ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में यात्री पहुंच गए हैं और अब प्रशासन के लिए बड़ा चुनौती भरा ये हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, यमुनोत्री धाम से ही सभी धामों का जो है रास्ता होकर निकलता है और जिस तरीके से यमुनोत्री में बीते कल एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो जो रास्ता है वो संकरी रास्ता है और ऐसे में नीचे खाई भी है, तो कहीं वहां पर लोगों की जान को खतरा भी जिससे बन सकता है और खास तौर पर जो जाम वहां पर देखने को मिल रहा है, लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो है इसी को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने भी अब एडवाइजरी जारी की है कि आज के लिए जो है अभी के लिए जो है अपनी जो श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं वो अपनी यात्रा को स्थगित कर दे ताकि जो है कोई दिक्कतें का सामना ना हो। और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर जो रास्ता है, रास्ते पर जो भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है, इससे आगे किसी को जान को कोई खतरा ना हो, कोई खतरा आने वाले समय में ना हो, तो इसी को देखते हुए जो है ये अभी के आज के लिए उत्तराखंड पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है कि अभी अपनी यात्रा को श्रद्धालु जो है आ रहे हैं वो स्थगित कर दे, क्योंकि काफी जाम भी जिससे लग रहा है और काफी जो है भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। अब इसी को लेकर अब जो है
सियासी पारा भी चढ़ गया है। तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि तो चार धाम यात्रा को लेकर हर साल इसी तरीके की व्यवस्थाएं होती है। यमुनोत्री धाम में भी जिस तरीके से ये रास्ता है, इस रास्ते पर पहले ही जो है ध्यान नहीं दिया गया, और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो रास्ता है उसको काफी छोटा वो रास्ता है, और ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही है। तो इसको लेकर विपक्ष भी लगातार अब सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है कि लगातार जो है अव्यवस्थाएं चार धाम यात्रा में देखने को मिल रही है, और अब चार धाम यात्रा राम भरोसे जो है यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से यमुनोत्री की जो वीडियो सामने आई है। लेकिन जिस तरह से यात्रियों की तस्वीरें अरुण सामने आ रही हैं, ये बता रहा है कि प्रशासन के क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, या फिर पहले ही जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जो हो रहे थे बड़ी संख्या में, क्या पहले चेक नहीं किया गया कि कितने यात्री पहुंच गए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बताए जा रहे हैं यात्री, और जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी दिक्कतों का सामना इन यात्रियों को भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे थे, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, लगातार जो है बड़ी संख्या में पंजीकरण हो रहे हैं। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, ये रास्ता जो यमुनोत्री का रास्ता है, हर साल इस पर इसी तरीके से जो है श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। और ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई भी कुछ होता है तो ऐसे में कई लोगों की जान को भी इससे जो है खतरा बन सकता है। लेकिन इस रास्ते को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई। प्रशासन के द्वारा लगातार दावे किए गए कि चार धाम यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है, तमाम चीजें तैयारी पूरी है, लगातार समीक्षा बैठकें भी होती रही। लेकिन जो रास्ता है, जिस तरीके से वहां पर भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिले, इससे आने वाले समय में जिससे अगर ये काफी नुकसान भी जो है झेलने को मिल सकता है, आने वाले समय में खतरा भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन को अभी भी इस रास्ते को लेकर कोई व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, और ये रास्ता ऐसा है, इसी से ही जो है यात्री ऊपर चढ़ते हैं और इसी से ही जो है वापस लौटते हैं। तो ऐसे में इसके परिप्रेक्ष्य में एक अलग से रास्ता आने के लिए और एक जाने के लिए भी अगर रास्ता बनाया जाता है, तो तब भी जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वहां पर उमड़ रही है, जो इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा निजात मिल सकता है। लेकिन अभी जो है पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, उत्तराखंड पुलिस ने, और कहा है कि आज के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दे, और कल की जो भीड़ वहां पर देखने को मिली, इससे कई लोग जो है धाम में दर्शन भी नहीं कर पाए, और वो आधे रास्ते से जो है उन्हें लौटना भी पड़ा। तो इस तरीके की तमाम चीजें भी देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो व्यवस्था है यमुनोत्री धाम के इस रास्ते की, उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए, और ऐसे में जल्द से जल्द इस समस्या का जो है निजात वो होना चाहिए। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में की गई व्यवस्थाओं का डीएम धीरज गबर्याल ने निरीक्षण किया। डीएम ने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर व्यवस्थाओं को परखा और रजिस्ट्रेशन करा रहे यात्रियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी जाना। बता दें कि ऋषिकुल मैदान में चार धाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। डीएम ने जानकारी दी है कि इंटरनेट की समस्या के चलते रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि उसको सही कर लिया गया है। यात्रियों के लिए अब सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसके लिए जितने भी एजेंसीज हैं उनसे हम लोगों ने बात कर ली है, कल से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और चूंकि रजिस्ट्रेशन पहले राही होटल में होता आया है पहले विगत वर्षों में भी, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत हुई। और इसी को देखते हुए हम पहली बार यहाँ पे इनको ऋषिकुल से ये सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले काउंटर 8 काउंटर लगते थे, लगभग 20 काउंटर लगा दिए हैं। थोड़ा काउंटर्स में भीड़ भाड़ बहुत है, तो उसके लिए एसपी सिटी को हमने ये बोला कि कम से कम लाइनिंग प्रॉपर लाइन लगे, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्राथमिकता पहले दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य प्रदेशों में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम धामी यूपी के जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कृपाशंकर सिंह के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी कृपाशंकर सिंह, पुष्कर सिंह धामी कृपाशंकर सिंह, पुष्कर सिंह धामी कृपाशंकर
सिंह धामी कृपा शंकर सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुनावी सभा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और क्षेत्रवासियों से वोट देने की अपील की है। कि युवा और नौजवान कोई बात ठान ले तो वो कार्य आसानी से कर सकते हैं और वो आसानी से उसको सफल बना सकते हैं। समाज और देश में युवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है। आपको न सिर्फ अपना वोट देश के हित में डालना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि समाज के अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, मोदी जी को वोट करें, कृपा शंकर जी को वोट करें। और आज यहाँ से आप सभी को आज एक सौगंध लेकर जा रहे हैं, एक सौगंध लेकर जाएंगे, एक सौगंध लेकर जानी है, एक शपथ लेकर जानी है, एक संकल्प लेकर जाना है कि भाइयों बहनों और एक प्रण लेकर जाना है। उत्तराखंड के सीएम ने जनसभा में कहा कि देश में कई ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को विकसित भारत बनने से रोकना चाहती हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें अड़ंगा लगा रहा है। उन्होंने विपक्ष को कहा कि विपक्ष के लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। कृपा शंकर जी को यहाँ से संसद बनाना है तो कोई भी शक्ति, जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर और जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों। देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि देश के युवा पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पीएम मोदी देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं और हर एक वर्ग के लिए पीएम मोदी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है और युवा हमारे ठान ले कि उनको ये करके दिखाना है, तो आप निश्चित मानिए कि कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। कोई ताकत दुनिया को, देश को दुनिया का शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है, देश में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले भारत दुनिया में अपनी बात तक सही से नहीं उठा पाता था, लेकिन आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम अक्सर कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और देश का युवा पीएम के साथ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आईआईटी जैसे संस्थानों का निर्माण कार्य हो रहा है। एक समय था 2014 से पहले का, क्या समय था? देश के अंदर यूपीए की सरकार होती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारी पहचान दुनिया में बन गई थी कि भारत एक ऐसा भारत, डब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, उससे बाहर निकालने का काम आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो भाइयों बहनों, पूरी दुनिया किसी के रूप का इंतजार करती है तो भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि हमारे युवा जागृत हैं,
युवा जागरूक है और देश के युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हर कदम पर साथ मिल रहा है। यूपी के जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा के दौरान उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि देश को परिवार मानकर पीएम मोदी काम कर रहे हैं। धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बात चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर हर गरीब और पिछड़े व्यक्ति को अपना परिवार मानकर अनेक योजनाएं लागू की हैं। अगर मैं उन योजनाओं की बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सीमा जी, हमारे हेमंत जी साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधि समय समय पर और आप सब लोग जागरूक है, चाहे हम जनधन योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि विकास योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना जैसे अनेक योजनाएं जिन्होंने हर एक गरीब के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म करना हो, सीएए का कानून देश में लागू करना हो, या भगवान राम का आपकी पास के ही अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्यवासियों से दावा किया था कि सरकार बनी तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और जब सत्ता मिली तो विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास कराया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने जो यहाँ कमल खिलाया था, उसका नतीजा है कि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भय मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और अपराध मुक्त होकर विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर चल रहा है। भाइयों बहनों, हम भूल नहीं सकते, एक समय था, क्योंकि मुझे भी लंबे समय तक यहीं रहकर लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि देश मान चुका है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं, परिवार को बचाने के लिए साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने पाप किया है। विपक्ष के लोग एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का हिस्सा एक समुदाय को देना चाहते हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेकर एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण में कोई भी घुसपैठ नहीं करने दी जाएगी। भाइयों बहनों, इन लोगों ने इनका इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात की है, यानी कि एक एक व्यक्ति की जो संपत्ति है, जो मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है, उसको ये स्कैन करेंगे, उसमें टैक्स लगाएंगे, और जब उनके बाद उनको बच्चों को मिलने की बारी आएगी तो उसमें से 55% जो उनकी संपत्ति है उसको ये सरकार आने पर जब्त कर लेंगे, और कहते हैं कि पहला अधिकार जिनका देश के संसाधनों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि देश को आगे ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं निकाय चुनाव पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी अशोक सेमवाल ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार दिन में 8 घंटे जनता से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बहुत ही जल्द
पार्टी के कैंडिडेट भी सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ अध्यक्ष बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका हो या फिर नगर निगम, संपूर्ण उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। लगातार जो है कंटिन्यू दिन में 8 घंटा जो है पब्लिक के बीच मीटिंगें कर रहे हैं और लगातार जो है कैंडिडेटों की जो है अब वो शुरुआत हो जाएगा फ्रंट में आना, मीटिंगें शुरू करना लगातार। अभी बल्कि पिछले हफ्ते आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर भी कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो है मीटिंग की। आज भी जो है शायद शाम तक जो है प्रोग्राम है, अगर अध्यक्ष जी पहुंच जाते हैं तो आज भी जो है मीटिंग है वार्डों में। लगातार हमारे वार्डों में मीटिंग हमने शुरू कर दी है और बहुत जल्दी जो है पूरे उत्तराखंड में सारे वार्डों में, चाहे वो नगर निकाय से संबंधित, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, आम आदमी पार्टी बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और इसमें हमने जो है पूर्ण जो है युद्ध स्तर पर ये काम शुरू कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।